अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर हो, आफ़ियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं टोयोटा करोला का डायरेक्ट कंप्रेसर। ठीक है, ये करोला में भी आता है और बहुत सारी गाड़ियों में आता है, इवन मर्सिडीज़, BMW और बहुत सारे जितने भी कंबस्शन इंजन हैं मॉडर्न एरा के, उन सब में जो है तो हमारे पास यही कंप्रेसर जो है दोस्तों लगा होता है। ठीक है, और हम क्योंकि करोला में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम करोला के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको स्कैन किया है एसी को, और एसी में हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं इसमें हमारे पास आता है रेगुलेटर कंट्रोल करंट। ये रेगुलेटर कंट्रोल करंट जो है दोस्तों हमारे पास जो है तो मिली एम्पेयर्स होते हैं। किस चीज़ के मिली एम्पेयर होते हैं? ये मिली एम्पेयर्स होते हैं दोस्तों हमारे पास कंप्रेसर के अंदर जो सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है, जिसको कंप्रेसर कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं या कंप्रेसर सोलेनॉइड वाल्व भी हम कह सकते हैं। वो वाल्व जो होता है दोस्तों, उसकी जो ड्यूटी होती है, हमें यहाँ पे ड्यूटी परसेंटेज नहीं दिखाई जाती, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है इसके मिली एम्प्स। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं जब ये हमारे पास दोस्तों 80% ड्यूटी पे चल रहा होता है ये कंप्रेसर। ठीक है, जब इसकी जो ड्यूटी साइकिल है पल्स विद मॉड्यूलेशन का, वो जब हमारे पास 80% होता है तो हमारे पास यहाँ पे 0.8 से लेके 0.9 मिली एम्प्स तक हमें यहाँ पे रीडिंग शो होती है। ठीक है, और जब ये ज़ीरो होता है दोस्तों, ये ट्रिप होने की वजह से ज़ीरो होता है। आप ऊपर देख सकते हैं एवेपोरेटर फिन थर्मिस्टर। जब ये हमारे पास 1.8 के करीब पहुँचेगा टेम्परेचर खड़ी गाड़ी का, तो ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दूसरी बात ये है कि जब गाड़ी जो है तो ड्राइव होती है, चल रही होती है, तो उस टाइम पे ये जो ट्रिपिंग पॉइंट है ये स्विच कर जाता है -1 पे। ठीक है दोस्तों, और ये आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों ये कंप्रेसर जो है तो ये कंप्रेसर फ्यूल इकोनॉमी पे जो है तो बहुत ही असरअंदाज होता है। ठीक है, इसके साथ जो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये जो है तो कैलकुलेटेड लोड जो हमारे पास होता है वो भी दोस्तों इस कंप्रेसर में जो एसी के साथ कैलकुलेटेड लोड बहुत बढ़ जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके साथ क्या होता है, इसके साथ जो लोड है वो कम पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसको जो चेकिंग है, इसकी जो चेकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, फर्दर वीडियो में आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आरपीएम को जो है तो 4000 पे ले जाएंगे। जब हमारे गाड़ी का आरपीएम ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उस टाइम पे जो एसी एम्पलीफायर है, जो एसी का कंप्यूटर है, वो क्या करता है दोस्तों, इसके ऊपर जो पल्स विद मॉड्यूलेशन होती है उसकी जो ड्यूटी साइकिल होती है उसको 50% पे ले आता है। और हमारे पास जो इसके जो मिली एम्प्स हैं, वो मिली एम्प्स हमारे पास जो है दोस्तों तो वो आ जाते हैं 0.52 या 0.48 तक। ठीक है दोस्तों, तो अब आप फर्दर आपको इस वीडियो में ही आपको बताते हैं। और जिस गाड़ी को दोस्तों मैं स्कैन कर रहा हूँ वो है 2017 टोयोटा करोला GLI। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूटी साइकिल हमारे पास मिली एम्प्स जो हैं अभी तक 0.80 है। इसका मतलब ये अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, ट्रिपिंग मोड पर जा रहा है, अच्छा वो कर रहा है। दोस्तों इस कंप्रेसर का जो यूज़ होता है दोस्तों, ज़्यादातर वो इसलिए यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं अब दोस्तों इसका आरपीएम को ब्लोअर हमने फुल स्पीड पे रखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आरपीएम को जो है तो हम इंक्रीज़ कर देंगे 4000 पे। इसके आरपीएम 3500 से लेके 4000 आरपीएम पे। ठीक है दोस्तों, इस पोजीशन पे जाके और ये जो है तो इसका जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, और ड्यूटी साइकिल कम करके इससे क्या होता है वो भी आपको फर्दर वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी तक हमने आरपीएम को इंक्रीज़ नहीं किया है। ठीक है, अभी तक हम लो आरपीएम पे। अब देखें ये है हमारे पास 3500 आरपीएम, और ये देखिए हमारा ड्यूटी साइकिल। और ये देखें दोस्तों हमारे पास जो रेगुलेटर कंट्रोल करंट है वो हमारे पास 0.55 पे आ गया। लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारे जो सोलेनॉइड का ड्यूटी साइकिल है वो कम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जब कम होगा तो कुछ गाड़ियों में जो मर्सिडीज़ की गाड़ियां हैं उनमें हमारे पास जो है तो ड्यूटी साइकिल लिखा हुआ आता है, लेकिन जो हमारे पास टोयोटा की जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें हमारे पास मिली एम्प्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सोलेनॉइड की जो है तो रीडिंग है, यहाँ पे जो सोलेनॉइड के जो मिली एम्पेयर हैं वो हमें शो किए जाते हैं। ठीक है, अब आरपीएम लो हुए हैं और फिर दोबारा हम जो है तो इसको 4000 आरपीएम पे लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे देख सकते हैं हमारे पास रेगुलेटर प्रेशर सेंसर है। ठीक है, ये एमपीए में आप इसको जो है एमपीए टू पीएसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इतना हाई आरपीएम होने के बावजूद भी हमारा जो हाई साइड का प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। जब हमारा जो
सोलेनाइड की ड्यूटी साइकिल कंट्रोल होती है दोस्तों, तो उसके साथ क्या होता है ये देख सकते हैं, ये हमारा ठीक है ये कंप्रेसर। और इसके बाद हम आपको जो है तो उसके जो मैनफोल्ड है उसके जो हाई साइड और लो साइड वो भी आपको बता के चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें दोस्तों, अब हम क्या करते हैं इसके आरपीएम को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और इंक्रीज़ करके आपको बताते हैं कि इंक्रीज़ करके ये हाई साइड जो है ये बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होने देता। जब इसका ड्यूटी साइकिल कंट्रोल हो जाता है ठीक है दोस्तों, तो ये जो है तो आरपीएम को गाड़ी के ऊपर जो लोड है वो बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, और होता बेसिकली दोस्तों ये है, सोलेनाइड के अंदर जो है तो हमारे पास 4 जो हैं ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हैं दोस्तों ट्रिप हो चुका है। ठीक है, लेकिन हाई आरपीएम पे भी ये जो है तो हाई साइड का जो प्रेशर है वो 200 से अबव नहीं जाने देगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इस कंप्रेसर की जो है तो क्वालिटी है, और इसी की वजह से ये इंजन के ऊपर जो है लोड है वो बहुत कम से कम डालता है। तो ये देख सकते हैं, हम इसका रिपेयर मैनुअल में आते हैं और रिपेयर मैनुअल में हम इसके जो है ग्राफिकल फॉर्म को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं कि इस टाइप का पल्स होता है। जब ये ऑफ़ होता है तो नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, और जब ये ऑन होता है तो ऊपर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो है तो 12 वोल्ट पॉजिटिव, हमें 12 वोल्ट तो नहीं होता, मैक्सिमम 10 से लेके हमारे पास 4 वोल्ट तक आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ड्यूटी साइकिल। जब हम मल्टीमीटर लगाते हैं तो वो हमें एवरेज बताता है, तो हमारे पास तकरीबन इतने ही वोल्टेज हमें शो होंगे। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके पिन आउट की तरफ कि हमारे पास एसी एम्पलीफायर का ये कनेक्टर है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो 11 नंबर की पिन है ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास सोलेनाइड की। ठीक है, जो हमारे पास SOL पॉजिटिव होता है ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 11 नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास पल्स विद मॉड्यूलेशन का। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हमारे पास पल्स जनरेशन है, जिसकी हम वेव फॉर्म आपको नीचे बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो इसकी डेटा स्ट्रीम में अगर हम इसकी जो वैल्यू चेक करेंगे ठीक है, और सोलेनॉइड वाल्व कंट्रोल करंट है, तो ये हमारे पास देखें मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू आ गई है। और मैंने आपको उसको जो है तो गाड़ी के अंदर भी चेक करवा दिया है कि हमने गाड़ी के अंदर इसको कैसे चेक करना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस कंप्रेसर को ज़्यादातर लोग जो है तो रिमूव कर रहे हैं और इसका जो है तो कंप्रेसर लगा रहे हो। ये देख सकते हैं, ये है हमारे पास इस गाड़ी का कंप्रेसर। ये इसके अंदर जो है दोस्तों लगा हुआ है सोलेनॉइड। ये इसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं इसके प्रेशर के बारे में, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके जो साइड पे जो लगा हुआ है, जो सेंसर लगा हुआ है दोस्तों, सोलेनॉइड वाल्व है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये कंट्रोल किया जाता है। और दोस्तों ये सोलेनॉइड वाल्व जो है ये कैसे काम करता है ठीक है, और ये देख सकते हैं आप इसके अंदर जो है तो 3 होल्स हैं और एक जो है तो इसके टॉप के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, और ये टॉप वाला और फर्स्ट वाला जो है ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, और ये दोनों जो है तो डिस्चार्ज की लाइन पे लगे होते हैं। और इसके नीचे वाले जो हैं, जो कॉइल की साइड पे एक जो आपको ब्रॉड सा होल नज़र आ रहा है वो, और दूसरा जो है तो वो सेक्शन की लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल जो है तो डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, और इस कंप्रेसर का दोस्तों बेसिकली मकसद ये है कि ये जो पिस्टन्स की जो उसके स्ट्रोक है उसको ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के थ्रू जो है तो इसका जो क्लच है दोस्तों वो इसी सोलेनॉइड से काम करता है। ठीक है, सोलेनॉइड से ऐसे काम करता है दोस्तों कि इसके अंदर जो सेक्शन और डिस्चार्ज की जो लाइंस हैं ठीक है, ये सोलेनॉइड वाल्व जब ऑफ होता है तो सेक्शन एंड डिस्चार्ज दोनों वाल्व जो उसके दोनों पोजीशंस हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और जब दोस्तों सोलेनॉइड वाल्व जब ऑन होता है ठीक है, और ये क्या करता है इन दोनों लाइंस को जो है तो डिफ्रेंशिएट कर देता है, और जो उसका जो प्रेशर है डिस्चार्ज साइड का वो लेके वो पिस्टन के अंदर भरना स्टार्ट कर देता है, और उसकी वजह से जो है पिस्टन जो है तो रोटेट होता है और पीछे जाता है। और उसकी वजह से जो उसके ऊपर आप देख सकते हैं इसमें जो लगी हुई है लक प्लेट इसको कह रहे हैं, ये प्लेट जो है तो ये जो है तो पिस्टन्स को रोटेट करने में मदद देती है। ठीक है दोस्तों, और जब ये वाल्व ऑफ होता है तो उस टाइम पे ये जो प्लेट है ये स्ट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से पिस्टन बिल्कुल भी नहीं घूमते। ठीक है दोस्तों, और जो कंट्रोल होता है जहाँ से सेक्शन एंड डिस्चार्ज को आपस में मिक्सिंग किया जाता है वो हमारा होता है क्रैंक चैम्बर के ज़रिए से। ठीक है, ये इसका जो है तो ये क्रैंक चैम्बर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पोजीशन यहाँ से जो है तो सोलेनॉइड्स की 2 पॉइंट यहाँ पे आए होते हैं। ठीक है, और एक डिस्चार्ज पे होता है और एक सेक्शन पे होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह जो है तो कंप्रेसर जो है हमारा काम करता है। और जो इसका दोस्तों
ड्यूटी साइकिल है वो क्या होता है दोस्तों, इसके जो सेक्शन और डिस्चार्ज की जो आपस में पोजीशंस हैं, ठीक है, तो जब इसको कंट्रोल किया जाता है सोलेनॉइड वाल्व के ज़रिए तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये जो दोनों जो आपस में जो वाल्व्स हैं, ये ड्यूटी साइकिल कम होने की वजह से आपस में जो है तो आहिस्ता आहिस्ता से खुलना स्टार्ट हो जाते हैं और सेक्शन एंड डिस्चार्ज जो है तो वो कंप्रेसर के अंदर ही मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हाई साइड का जो प्रेशर है वो कम होता है और जो हमारा लो साइड का प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस ज़रिए से दोस्तों जो हमारा जो कंप्रेसर है, जो हमारा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है वो वर्किंग करता है। ये देख सकते हैं, ये इसके सोलेनॉइड वाल्व्स की यहाँ से पोजीशंस होती हैं। ठीक है, जब ये ऑन होता है तो ये दोनों जो सेक्शन एंड डिस्चार्ज का जो पैसेज है इसको जो है कट कर देता है, और जब ये जो है तो ऑफ होता है दोस्तों, तो उस वक्त पे सेक्शन एंड डिस्चार्ज का जो पैसेज है वो आपस में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों जो इसका हाई साइड का चैम्बर जो क्रैंक, और दोस्तों इसका जो हाई साइड का जो चैम्बर है, जो क्रैंक चैम्बर है, ठीक है, उसमें डिस्चार्ज के थ्रू से जो है तो प्रेशर जाता है। ठीक है दोस्तों, और वही डिस्चार्ज का प्रेशर जो है वो सोलेनॉइड वाल्व जो है उसी के ज़रिए जो है उसको सक्शन के जो पिस्टन के जो सेक्शन है उसमें भर देता है, और उसकी वजह से जो इसकी लग प्लेट है वो इसकी जो है तो इन वर्क हो जाती है और कंप्रेसर जो है तो चलना ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। और इसके लिए दोस्तों हमारे पास जो है तो हमारे गाड़ी के अंदर जो है तो गैस वॉल्यूम होना ज़रूरी है। अगर गैस वॉल्यूम नहीं होगा तो वो जो कंप्रेसर जो है ड्राइव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं दोस्तों इसके लग प्लेट के ज़रिए से जो है इसकी जो पिस्टन का जो स्ट्रोक है दोस्तों उसको कंट्रोल किया जाता है, और इसी तरह ये वर्किंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं जब हमारा जो पिस्टन स्ट्रोक है, ठीक है दोस्तों, वो जब काम नहीं कर रहा होता, जिस टाइम पे हमारी लग प्लेट जो है वो स्ट्रेट होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये देख सकते हैं सेक्शन एंड डिस्चार्ज का जो पैसेज है वो आपस में बिल्कुल जो है तो मिल चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो है हमारा जो हाई साइड का जो वॉल्यूम है, जो हाई साइड का जो प्रेशर है दोस्तों वो कंट्रोल किया जाता है, और इसी कंट्रोल की वजह से जो है तो ये इतना इफ़ेक्टिव होता है। और जब भी दोस्तों आपको ये कंप्रेसर जो है तो रिप्लेस करना पड़े तो आप इसको ब्रांड न्यू के साथ रिप्लेस करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि इसको आप अल्टर करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।